जय श्री राम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। गाजर का हलवा, सूजी का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने कभी चुकंदर का हलवा खाया है? अगर नहीं खाया तो एक बार से जरूर इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सच में बहुत ही गजब का बनता है और टेस्ट तो सच में जैसे गाजर का हलवा होता है ना, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। चुकंदर वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और इस तरीके से आप इसका हलवा बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमने हलवा बनाने में बिल्कुल भी घी का यूज नहीं किया है और साथ ही में हमने शुगर का भी यूज नहीं किया है, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी बनने वाला है और हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी। तो चलिए फटाफट से ना हम ये रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 एकदम फ्रेश वाले चुकंदर। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चुकंदर लिया हुआ है और उसको बहुत ही अच्छे से छील लिया। अब पील ऑफ करने के बाद चुकंदर को हम बहुत ही अच्छे से धो लेते हैं और धो लेने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया है चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी इसको बहुत ही बारीक बारीक कट करके इस तरीके से डाल लीजिएगा और बीच बीच में ना थोड़ा रुक रुक के आप इसको ग्राइंड कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, वो चॉपर का ही काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने चुकंदर बहुत ही बारीक बारीक कट करके डाल लिया है और कैसे अच्छे से चॉप हो चुका है, मतलब बहुत ही बढ़िया से चॉप हो गया है। वैसे अगर आपके पास चॉपर भी नहीं है और आपको चॉप नहीं करना है मान लीजिए, तो आप इसको घिस सकते हैं। जैसे हम गाजर को घिसते हैं ना गाजर का हलवा बनाने के लिए, वैसे ही हम इसको भी घिस लेंगे। चुकंदर तो चॉप हो चुका है, तो चलिए फटाफट से ना हम चुकंदर का हलवा भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बीट रूट है हमने जिसको चॉप किया हुआ था, उसको हम डाल लेते हैं कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद हम क्या करेंगे कि जो दूध है ना वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम वाले कप का यूज किया हुआ है। तो 150 ग्राम वाले कप से हम 1 कप जो गाढ़ी वाली मलाईदार दूध होती है ना वो निकाल लेंगे। तो जो गाढ़ी दूध होती है ना उससे बहुत ही बढ़िया हलवा बनता है। तो आप कोशिश कीजिए जितनी गाढ़ी और मलाईदार दूध आप यूज कर सकते हैं उतनी आप यूज करिए। और इसके बाद हमने डाल दिया है दूध को कढ़ाई में और इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं ऐसा कलर कितना ज्यादा सुंदर है। छोटे बच्चों को ना बीटरूट बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे एक तो हेल्दी भी बनेगी और साथ ही में उनको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और फ्लेम हमें लो रखना है। ढकते समय हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट में हमने काजू, बादाम, किशमिश, पंपकिन सीड और यहाँ पे 4 से 5 इलायची ली हुई है। वैसे आप अपने मन पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। इलायची हमने थोड़ी ज्यादा ली है क्योंकि इसमें इलायची का फ्लेवर इतना बढ़िया लगता है ना, जब आप इतने सारी इलायची डालेंगे और जब आप हलवा खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इलायची का। तो यहाँ पे देखिए जो सारे ड्राई फ्रूट्स है ना सभी को हम बहुत ही छोटा छोटा कट कर लेते हैं। तो ये रेसिपी इतनी ज्यादा टेस्टी और अमेजिंग बनती है कि एक तो ये फटाफट बन भी जाती है। जितना टाइम गाजर का हलवा बनने में लगता है ना उससे 1/4 टाइम भी नहीं लगता इस हलवा को बनने में। और साथ ही में आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, पर हमने इसमें बिना घी के बनाया है और सच में बिना घी के भी बहुत ही गजब का बना है ये हलवा। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बीटरूट दूध में पक के कैसे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है और साथ ही में इसने दूध को भी एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से। तो अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। वैसे बीटरूट पहले ही मीठा होता है तो इसमें ज्यादा गुड़ मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा और ज्यादा भी कोई चीज मीठा हो जाता है तो उसका टेस्ट ना खराब हो जाता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने गुड़ का यूज किया हुआ है और सच में 2 चम्मच ना परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने 2 बीटरूट यूज किया हुआ है तो 2 चम्मच हमने गुड़ का बूरा भी यूज किया हुआ है। ये इसका मेजरमेंट है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनता है। अब हम इलायची का जो छिलका होता है वो निकाल के इसको उखल में डाल लेते हैं। ये जो इलायची का छिलका है बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशनर का काम करता है, तो हम इसको फेंकेंगे नहीं। खाना खाने के बाद आप इसको खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहता है, साथ ही में डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हमने इलायची को कूट लिया हुआ है और इलायची को हमने डाल दिया हलवे में। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो हमेशा इलायची को जब भी आप ऐड करिए तो हमेशा लास्ट में ऐड करिए। इससे क्या होता है इलायची का ना फ्लेवर बना रहता है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए कितना फटाफट से और कितनी जल्दी ये हलवा बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इस हलवे को ना सर्व कर देते हैं। इस तरीके से आप बीटरूट का हलवा बना के अगर आप अपने मेहमान को भी खिलाएंगे तो आपकी इतनी ज्यादा तारीफ होगी और सभी आपसे पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। तो सच में एक बार से जरूर इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा और आपको भी कम मेहनत लगेगी इसको बनाने में। तो आप एक बार से ना इस रेसिपी को जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे माँ की रसोई के साथ।